धाराशिव नाम के एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। मोनू के पिताजी एक गरीब किसान और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। दोनों ही अपना काम करके घर चलने की कोशिश किया करते थे। मोनू की पढ़ाई लिखाई के खर्च की वजह से दोनों बड़े परेशान थे। मुझे मेरे मोनू की बड़ी चिंता हो रही है। मोनू बड़ा हो गया है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी और उसका 1 साल खराब हो जाएगा। तुम सही कह रही हो पार्वती, और वैसे भी हमारा मोनू पढ़ने में बहुत तेज है और बहुत बुद्धिमान भी। अभी से ही उसे गणित और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम कल सुबह ही उसे एक बड़े स्कूल में लेकर जाएंगे और उसका दाखिला करेंगे। अगले दिन सुबह दाखिला करवाने मोनू को लेकर पार्वती और भास्कर एक बड़े से स्कूल में जाते हैं। वहां की खूबसूरती देखकर भास्कर हैरान हो जाता है, क्योंकि भास्कर ने पहले इतना बड़ा स्कूल कभी नहीं देखा होता है। पिताजी, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। यहाँ पढ़कर बड़े आदमी बनोगे और ऐसे ही कई सारे स्कूल भी बनाओगे। हमें ज्यादा पैसे तो नहीं ना भरने पड़ेंगे पार्वती। अरे आप चलिए ना, वहां चलकर देखें तो सही। वो जैसे ही स्कूल के अंदर जाने लगते हैं तभी वहां स्कूल का चौकीदार आ जाता है और कहता है, अरे कौन हो तुम लोग और कहां चल दिए बिना किसी अनुमति के? वो दरअसल मैं अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवाने आया हूं। अरे भाई, लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। यहां बस अमीरों के बेटे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए। हमारा अपमान मत करिए। मैंने कह दिया ना, चले जाओ यहां से, वरना मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहां से डांट कर भगा ही रहा था कि तभी उस विद्यालय के एक मास्टर वहां आ जाते हैं और भास्कर और उसके परिवार की दशा देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, समाज लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं देख लूंगा। आप सब मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में चलिए। और सब मिलकर मुख्याध्यापक के ऑफिस में चले जाते हैं। जी मैम, वो ये हमारे विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आए हैं, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आया और बच्चा बड़ा होशियार और काबिल है। क्या बात है, आपको हमारे स्कूल का नाम पता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर, ताकि बच्चों में अनुशासन रहे। हम भी अपने बच्चे के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम उसे यहाँ लेके आए हैं और जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार है। आप बस मेरे बच्चे का दाखिला करवा दीजिए। भास्कर के इतने कहने से प्रिंसिपल और उस मास्टर की आंखें लालच से चमक जाती हैं। तब मास्टर ने प्रिंसिपल मैडम के कान में चुपके से कहा, चुप। ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहें तो इसे 2 गुना ज्यादा पैसे ले लूं। ये भी कोई पूछने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और परिवार खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो उतना लूट लो मास्टर जी। हमारे विद्यालय में 25,000 में दाखिला होता है। हम इन्हें 50,000 कहेंगे। आप भी हाँ कह देना। भास्कर, तुम 50,000 लाकर दे दो और अपने बच्चे का विद्यालय में प्रवेश करवा लो। मास्टर जी, इतने पैसे में एक साथ कहां से लाऊंगा? मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। बस मेरे मोनू का दाखिला करवा दीजिए। क्या देखो भास्कर, अगर आपके बच्चे के भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो पैसे भरो और दाखिला लो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो। जब पैसे हो जाए तब आना। भास्कर, पार्वती और मोनू वहां से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरे उम्र के सारे बच्चे अच्छे अच्छे टिफिन लेकर स्कूल जाने लगे हैं। मैं कब जाऊंगा?
सुनिए ना, क्या हम सरपंच जी की मदद लें? गांव में सबसे पुराने और पढ़े लिखे वही हैं। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर दूसरे ही दिन वह सरपंच जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी समस्या के बारे में बताते हैं। तब सरपंच जी कहते हैं, तुम अपने बच्चे को हमारे गांव के विद्यालय में क्यों नहीं डालते? हमारे गांव में विद्यालय है कहाँ? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए तो बच्चे को दूसरे गांव या शहर के विद्यालय में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गांव में ही कुछ दिखाता हूं। सरपंच उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, अंदर चलो, फिर तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। जैसे ही पार्वती और भास्कर गुफा में जाते हैं, कोई और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पाठशाला होती है जो आधी सोने की और आधी चांदी की बनी होती है। उस पाठशाला में सोने की घंटी होती है, चांदी का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर पार्वती और भास्कर चौंक जाते हैं और सरपंच जी से पूछते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की पाठशाला कैसे हो सकती है? और यह गुप्त क्यों है? तब जाकर सरपंच जी उन्हें सब बताते हैं। अंग्रेजों के डर की वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनवाया था ताकि हमारी संस्कृति और विचार ना बदले। मेरे पिताजी इस विद्यालय के अध्यापक थे। एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम दो कौड़ी के लोग हमारे जैसे स्कूल खोल रहे हो, ये तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने बच्चों को पढ़ाकर हमसे आगे बढ़ाना चाहते हो, यह मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? पूरे धाराशिव गांव में जितना सोना है तुम हमें ला कर दो और अपनी यह स्कूल बंद करके यहां से चले जाओ। सारे सोनी को लेकर उसे जंगल के गुफा में छुपा दूंगा और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा। उस वक्त से लेकर अब तक हम धाराशिव गांव वाले इस सोने के स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। असली बात यह है कि आप मेरे बच्चे को भी सोने के स्कूल में दाखिला देंगे। मेरे बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बेटे को इस विद्यालय में तभी लूंगा जब तुम शहर के विद्यालय की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत देना होगा। जितने पैसे उन्होंने मांगे हैं भास्कर, उतने पैसे मुझसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगा, तब हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अगले ही दिन पार्वती और भास्कर ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे विद्यालय में चले गए। मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने बच्चे को हमारे पास ही पढ़ाओगे। अरे इतना अच्छा स्कूल जो है, और कहां सोने की पाठशाला में पढ़ता। जैसे ही भास्कर ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें हम हवालात में अच्छी शिक्षा देंगे। प्रिंसिपल और मास्टर दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इसी तरह मोनू सोने की पाठशाला में अपनी शिक्षा पूरी करने लगा।